टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो मेडल जीतकर बहुत खुश है। नीरज ने कहा कि देश के लोगों का गोल्ड मेडल का इंतजार अब खत्म हुआ। नीरज ने गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया और उन्हें बेहतरीन एथलीट बताया। नीरज, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ा दिन था आपके लिए, बहुत बड़ा दिन था इंडिया के लिए। वो मोमेंट कैसा था जब आप पोडियम पे सबसे ऊपर थे और नेशनल एंथम बज रहा था? थैंक यू जी, सबसे पहले तो आपको। और वो उसको तो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फीलिंग थी। वो मैं ऐसा फील कर रहा था, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा थोड़ा सा इंडिया में जितने लोग देख रहे थे उन्होंने भी फील किया होगा कि यहाँ पे बाहर अपना नेशनल एंथम बज रहा था ओलंपिक स्टेडियम में। तो वो एक सबसे अलग फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स आई बीच में और जो भी दिक्कतें रही, वो बस कल खत्म हो गई थी मेडल मिलने के बाद और नेशनल एंथम बजने के बाद। तो वो एक बहुत ही अच्छी और अलग फीलिंग थी। जी बिल्कुल। आपको रियलाइज हो रहा है आपने क्या अचीव किया है? इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल और वो भी गोल्ड। बिल्कुल ऐसा, मतलब कई बीच में कई बार तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फाइनली जब गोल्ड को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ किया है देश के लिए। दिखाइए ना अपना गोल्ड। आपके पास है अपना गोल्ड? जी 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 बिल्कुल। कैसी रही आपकी रात? अपने गोल्ड मेडल के साथ आप सोए? हाँ, मेरे साथ में ही रखा था गोल्ड मेडल, तो पास में बिल्कुल मेरे तकिए के पास, तो ऐसे ही तो सोया मैं इसको रख के। आपको बहुत चैन की नींद आई या नींद बिल्कुल नहीं आई कल? नहीं, नींद आई, क्योंकि थकावट भी होती है गेम के बाद। जी जी। हाँ जी। तो काफी थकावट थी और काफी लेट मैं आया था यहाँ पे। तो मैं शायद 4-5 बजे सोया और फिर सुबह फिर जल्दी उठ गई, तो मेरी नींद बहुत ही कम हुई आज की। और फिर कल का थका हुआ भी था। पर मैं खुश हूँ कि ये मैंने मेडल जीता है। और ये जो 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 खुशी मिली है अपने पूरे देश को, तो कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन का ये दिक्कत सह लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, आपने तो बहुत मेहनत करी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये पूरा कैंपेन जो आपका रहा है ओलंपिक्स में, इट वाज नियर फ्लॉलेस कैंपेन। क्वालिफिकेशन से लेके फाइनल तक ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी बिल्कुल टॉप फॉर्म पे हैं। तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि सिर्फ आपने गोल्ड जीता ही नहीं है, बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता है। क्वालिफिकेशन में आपने एक ही थ्रो में टॉप कर लिया था और फाइनल में आपने पहले 2 थ्रोज में ही बाकी सबको पीछे छोड़ दिया था। तो आप बहुत खुश होंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने थ्रो की थी, उस थ्रो के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया था कि फाइनल काफी अच्छा रहेगा। और मुझे लग रहा था कि मैं पर्सनल बेस्ट तक करूंगा फाइनल में। वो पता नहीं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम रही है या कैसे, पर जितनी भी जो भी थ्रो लगी है मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि उस थ्रो की वजह से हमने गोल्ड जीता है। तो और होपफुली आगे मेरे पास टाइम है, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा पक्का। तो पहले 2 थ्रोज के बारे में बताइए। क्या आपने स्पेसिफिकली टारगेट किया था कि मैं अपनी पहले 2-3 थ्रोज में ही अपना सबसे बेस्ट दे दूं ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाए, दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाए? बिल्कुल, ये जाने से पहले हमारे मन में पहले से ही था कि बस जाते ही अब पहली थ्रो से ही अपना पूरा 100% देना है और पहली थ्रो से ही कंपटीशन को ऊपर उठा के चलना है। तो मैंने पहला ही थ्रो अपना पूरा अच्छे से कोशिश की थी और वो काफी अच्छी थ्रो गई, 87+। उसके बाद सेकंड थ्रो काफी बढ़िया थी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मेरी पर्सनल बेस्ट हो गया, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या दिक्कत रही या फिर क्या, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। जी जी। तो काफी अच्छी थ्रो थी। हाँ जी। नहीं, आपका सेकंड थ्रो जब आपने फेंका उसके बाद ही आपने हाथ ऊपर कर लिए थे, तो आपका रिएक्शन देख के लग रहा था कि आपको लग रहा है कि ये बेस्ट थ्रो हुई है। हाँ जी। पर हाँ बिल्कुल, इस कल वाली थ्रो में सबसे बेस्ट थी वो। और हाँ। काफी काफी अच्छा लगा। तो आपको कुछ नर्वसनेस थी बिल्कुल भी? क्योंकि आप वो जो जर्मन के योहानिस वेटर हैं उनके खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने 97 मारा हुआ है। तो और उन्होंने फाइनल से पहले बोला भी था कि नीरज चाहे क्वालिफिकेशन में टॉप कर गया हो लेकिन मुझे फाइनल में नहीं हरा सकता। आपके बीच में वो बैंटर हो रहा था, वो आपको साइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो फाइनल से पहले क्या फीलिंग थी? नहीं, मैं पहले भी यही बोलता था और अभी भी, चाहे सामने कितना भी बड़ा कंपटीटर हो, हमारा गेम ऐसा है कि हमको खुद के साथ कंपटीशन करना है।
मतलब हम सभी के साथ जितने भी जेवलिन थ्रोअर होते हैं फाइनल में, मान लो 12 हमारे मतलब क्वालिफिकेशन राउंड से 12 जेवलिन थ्रोअर को छांटा गया था। तो हम 12 लोग खेलते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई खुद से होती है, हमको खुद का बेस्ट करना होता है। तो हमारा इवेंट ऐसा है कि हमको खुद पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल वो एक बहुत अच्छे थ्रोवर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं, और बहुत ही अच्छे उन्होंने थ्रो किया इस साल, बहुत अच्छी सीरीज रही है। मुझे पता था कि वो बिल्कुल थ्रो लगा सकते हैं और बहुत अच्छे थ्रोवर हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा फोकस अपने ऊपर था, और मैं सोच रहा था कि मुझे अपना रिजल्ट अच्छा देना है, और बाकी सब अपना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने ऊपर फोकस किया, और बस अभी फिर जो भी है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी अपने पास जी गोल्ड मेडल है। और हाँ जी, जी जी। आपने अपनी विन ये मिल्खा सिंह को डेडिकेट की, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि एक उनका एक बहुत बड़ा सपना था ये, और मिल्खा सिंह जी के साथ साथ पीटी उषा मैम हैं, और जो भी इंडियन एथलेटिक्स के काफी अच्छे हमारे प्लेयर रहे हैं, एथलीट रहे हैं, जिनका एक सपना था कि ओलंपिक मेडल हमारे देश का हो, और अगर नेशनल एंथम बजे तो वो तो एक अलग ही बात होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका भी एक मन में कहीं ना कहीं ऐसे रह गया था कि यार हमारा मेडल नहीं आ पाया कि। और मुझे लगता है कि जो ये मेडल आया है, इससे उनको बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी। बस दुख इस बात का कि मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं है अभी, हम्म। लेकिन जो भी है वो, जो भी अगर मान लो, अगर सब बोलते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं, तो अगर वो सच में ऊपर से देख रहे होंगे तो बहुत खुश होंगे आज इस जी मेडल को देख के। जी जी, वो भी बहुत खुश हैं, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, सारे एथलेटिक्स के जी हमारे अंजू, चैंपियन, पूरे हमारे देश के सारे खिलाड़ी बहुत खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको 2019 में इंजरी हुई थी, आपकी सर्जरी भी हुई थी, इतनी जल्दी आपने कैसे बाउंस बैक किया कि आप एकदम टॉप परफॉर्मेंस पे आ गए अपने? जी बाउंस बैक ऐसे जल्दी तो नहीं है, एक पूरा साल तो मेरा बीच में वेस्ट हो गया था, मतलब 2019 है मेरा, मैं कुछ नहीं खेला उसमें, तो एक साल लगा रिकवर होने में। और इंजरी काफी, मेन टूर्नामेंट थे, मेन कंपटीशन थे उस साल, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप थी, डायमंड लीग थी। तो वो साल पूरा इंजरी की वजह से गया, लेकिन काफी टाइम मिल गया मुझे रिकवरी करने के लिए। फिर 2020 में जब वापसी हुई तो वो काफी अच्छी हुई। पहले कंपटीशन में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। हम्म। तो वो वही है कि वो जो जो मेरा रिहैब चल रहा था, और जो भी बीच में इंजरी के बाद का जो टाइम रहा, वो बहुत फोकस रह के और बहुत मतलब डेडिकेशन से अपनी ट्रेनिंग की, और अपने जो भी वीक पॉइंट थे, जो ऐसा बॉडी में ऐसा लगता था कि मैं अ, और ज्यादा स्ट्रोंग हो सकता हूँ, तो हमने उन पे काम किया, और इसीलिए अच्छे से कम बैक हो पाया। जो जो टाइम मिला था बीच में इंजरी के बाद, हमको उसका एक सही तरह से फायदा उठाया, और जी अपनी अच्छे से ट्रेनिंग की। जी। आ, आज जब आप देखते हैं, आपने 2016 से बहुत गोल्ड मेडल्स जीते हैं, आप एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, अंडर 20 में आपने रिकॉर्ड बनाया था, चैंपियनशिप जीती थी, साउथ एशियन चैंपियनशिप, अब ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं। तो आप 5 साल जी से गोल्डन बॉय रहे हैं इंडिया के एथलेटिक्स के। मैं जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जब आप वापस देखते हैं तो क्या याद आता है अपने सैक्रिफाइस का और अपने फैमिली के सैक्रिफाइस का? क्या मोमेंट याद आता है? क्या सबसे टफ घड़ी रही है? टफ घड़ी तो देखो स्टार्टिंग में ही होती है कि अ, परिवार को इतना पता नहीं था स्पोर्ट्स का, लेकिन वो फिर भी सपोर्ट कर रहे थे मुझे हम्म। फाइनेंशियल तरीके से, चाहे ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन वो उन्होंने मेंटली हमेशा मुझे फोर्स किया कि कोई बात नहीं, तू बस अपना गेम कर, अपना 100% दे उसमें, और अपनी पूरी मेहनत कर, बाकी जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। और यही मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, उतनी बच्चे को मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो मेंटली हम्म। सपोर्ट फैमिली को करना चाहिए। मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप बस अपने बच्चों को ये बोलो कि अपना तू पूरी मेहनत कर, बाकी पीछे हम्म। से हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद और ज्यादा उसमें जोश हो जाता है फिर। जी। आखिरी सवाल, आप सिर्फ 23 साल के हैं, आपके पास और भी ओलंपिक्स के मौके हैं, और भी चैंपियनशिप्स के मौके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका है। आपका पर्सनल टारगेट क्या है? आपने 88.06 अपना पर्सनल किया है, पर्सनल टारगेट जी क्या होगा आपका? कितना डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं? देखो, अब मैं काफी वही मैं बता रहा था कि 90 मीटर के काफी क्लोज हूँ, और 90 मीटर एक बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है जेवलिन थ्रो में। तो हम्म। बिल्कुल सबसे पहला टारगेट वही है।
और ज्यादातर मैं वही बोलता हूँ कि मेरा डिस्टेंस से कोई मेरा टारगेट नहीं होता है, और मैं किसी एक कंपटीशन में ऐसा डिस्टेंस का टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। कई बार मैं बता दूं कि नहीं मैं इस कंपटीशन में 90 मीटर प्लस करूंगा, वो कभी भी हो सकती है। मेरा टारगेट इसी साल करने का था, लेकिन अब पता नहीं क्या कुछ हुआ। तैयारी तो मेरी बढ़िया थी, लेकिन हाँ, ये मेरे को लगता है कि 90 मीटर से ज्यादा जरूरी अपने गोल्ड मेडल था, तो ये अपने पास है। जी जी और मैं बिल्कुल आगे मेहनत करूंगा और 90 मीटर को जल्दी अचीव करने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाई हो। आप सबका आपका थैंक यू, इंतजार हो रहा है इंडिया में। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस थैंक एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप विनिंग गोल्ड्स फॉर इंडिया। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।